नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुकेश बेरा की मैथ्स में। और आज हम जो पार्ट 5 लेकर आ गए हैं, जिसमें अध्याय 3 जो अपना चल रहा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके बारे में आज फिर चर्चा करेंगे अपन। और आज का ये पार्ट 5 होने वाला है, 5वां है। और प्रश्नवाली 3.2 तक हमने कवर कर लिया था। आज प्रश्नवाली 3.3 की स्टार्टिंग हो रही है। 3.3 को अपन शुरू करने वाले हैं। और अपने काफ़ी विधियां इसमें देख ली थी कि कितनी विधियों से हम रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं, जिसमें अपनों ने विलोपन विधि समझ लिया है, ग्राफीय विधि समझ लिया है, और आज बारी आ गई है प्रतिस्थापन विधि की, जिसके माध्यम से समीकरणों को कैसे हल किया जाता है उसको अपन देखने वाले हैं। प्रश्नवाली 3.3, जिसके अंदर हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करेंगे। चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको इस तरह की क्लासेस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्रतिस्थापन विधि से हम यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से हम रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रश्नवाली 3.3, जिसमें पहला सवाल लिखा हुआ है, बिल्कुल सरल सा सवाल। पहला सवाल लिखा हुआ है x + y बराबर 14, और दूसरा लिखा हुआ है x - y बराबर 4। यहाँ पर ये दो समीकरण दिए हुए हैं, पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। प्रतिस्थापन विधि, जो कि आपको नाम ऊपर स्टार में दिखाई दे रहा होगा, प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि का अर्थ होगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से जब हम सवाल को हल करते हैं, समीकरणों को हल करते हैं, यानी कि हम x और y का हमें यहाँ मान निकालना है, और x और y का मान कैसे निकालना है? प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। तो उसका जो तरीका होता है वह यह होता है कि सबसे पहले जब इस तरीके से अपने को परीक्षा में अगर पूछा जाता है कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करो, तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, सवाल नंबर लिखेंगे और यहाँ हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद में अपने को यहाँ पे समीकरणें डाल देना है, पहली और दूसरी। उसके बाद क्या करना है, अपने को किसी भी एक समीकरण का चयन करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से यहाँ पर हमने लिखा है कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को फिर यहाँ लिखेंगे अपन x + y बराबर 14। फिर से समीकरण को लिखना है, जो नंबर डाला है उसी समीकरण को यहाँ फिर से लिखना है, ये काम करना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर कि x या y दोनों में से किसी एक का मान हमें यहाँ पर लिख देना है। कुल मिला के एक पक्ष में अपने को, जैसे कि यहाँ पर x के बराबर बाकी चीज़ों को लिख देना है, या फिर आप y के बराबर भी लिख सकते हो। तो x के बराबर यानी x को यही रखेंगे और बाकी चीज़ों को इधर भेज देंगे। तो देखो x तो यही रहा, और ये 14 है, और ये y जो प्लस का था इधर आ गया, तो माइनस का y हो गया है। तो यहाँ पर हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया, जिसे अपन 3 नंबर का समीकरण बोल सकते हैं। तो ये तीसरा समीकरण प्राप्त हो गया है, जो कि x के रूप में हमारे सामने लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो x का मान जो हमने निकाला है समीकरण 1 से, इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, यानी कि समीकरण, या फिर यूं कहेंगे कि समीकरण 3 व 2 से। उसके बाद अपने को ये चीज लिखनी है कि समीकरण 3 व 2 से, यानी कि समीकरण 3 व 2 से, इसका अर्थ ये होता है कि समीकरण 2 लिखेंगे हम यहाँ पे x - y बराबर 4। अब ये जो x - y बराबर 4 जो लिखा हुआ है एक समीकरण, इसमें हम क्या करेंगे कि समीकरण जो 3 से जो x का मान आया उसको हम इस समीकरण में रखेंगे। तो 3 में x का मान क्या आया, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां इस मान को रखेंगे। तो x की जगह क्या आ जाएगा, 14 - y, ये आ गया x की जगह, माइनस की जगह माइनस और y की जगह y बराबर 4।
विधि का नाम ही प्रतिस्थापन विधि है, यानी कि हम स्थापन कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि किसी एक चर की जगह हम किसी एक चर की जगह हम दूसरे चर को रिप्लेस कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यानी कि सिंगल चर वाली समीकरण आ गई। यहाँ पर आपको x गायब हो चुका है, अब ये समीकरण केवल y में है, तो ये समीकरण y में आ चुकी है, यानी कि एक चर में ये समीकरण आ चुकी है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि 14 और ये दोनों क्या है कि -y और -y कितना होगा, -2y, -2y बराबर 4। फिर अपने को इस समीकरण को हल करके y का मान निकाल लेना है। तो y का मान कैसे निकलेगा, समीकरण की बेसिक समझ मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से हम समीकरण को हल करते हैं, किस तरीके से चर का मान निकालते हैं। तो अपने को क्या करना है कि y का मान निकालना है, यानी कि y को इधर अकेला करना होगा। तो -2y यहाँ लिखा, 4 लिखा, और ये जो 14 था प्लस का इधर आ गया, तो माइनस के 14 हो गया है। उसके बाद में y का मान निकालना है, यहाँ पर -2y अभी ऐसा कैसे लिखेंगे, ये किस तरीके से हल होगा, जब दो संख्याएं दिखे और चिन्ह उल्टे हो तो क्या होता है, घटाव। तो 14 में से 4 गया तो 10, और चिन्ह वही लगाना है जो दिखने में बड़ी है, तो इन दोनों में दिखने में बड़ी ये है, तो इसका चिन्ह लगाएंगे, -10 आ गया है। तो इस तरीके से हम y का मान निकाल लेंगे। तो देखो अब y का मान निकालना है, तो ये y लिखा, ये -10 और ये जो -2 है ये इसके गुणे में है, तो कहाँ चला गया, भाग में। तो इस तरीके से ये बट्टे में आ गया है। तो यहाँ पर हम, तो y का मान क्या प्राप्त हो गया हमें, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी कि y का मान क्या आ गया, 5 आ चुका है। तो ये y का मान हमने निकाल दिया है कि y बराबर कितना आ गया, 5। अब क्या करना है कि इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। आप इसी समीकरण में y का मान रख दो और x का मान आप प्राप्त कर सकते हो। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, आप समीकरण 3 में रखकर x का मान निकाल सकते हो। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 माइनस वाई, तो x की जगह x लिखा गया, बराबर की जगह बराबर, 14 की जगह 14 और माइनस की जगह माइनस। तो y का मान क्या आ गया, 5। तो x का मान क्या आ गया, 14 में से 5 गया तो 9। तो इस तरीके से हम x और y का मान निकाल सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर x बराबर 9 आया, y बराबर 5 आया। अब अपने को ये देखना है कि ये जो x और y के मान आए ये सही है या गलत, इसकी पुष्टि हमें करना है। तो हमें किसी भी समीकरण में इनको रख के देखना है और ये पता लगाना है कि क्या दोनों पक्ष बराबर आते हैं या नहीं। तो आप किसी भी जैसे कि अब हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण को संतुष्ट करेंगे, समीकरण 1 को संतुष्ट करने पर, समीकरण 1 को संतुष्ट करने पर, समीकरण 1 को संतुष्ट करने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण 1 है। और इसको संतुष्ट करना है, यानी कि x और y के मान इसमें रखो और ये चेक करो कि क्या दोनों पलड़े बराबर आते हैं या नहीं। तो x का मान क्या है यहाँ पे 9 और y का मान क्या है यहाँ पे 5। देखो इधर भी 14 आया है, 9 और 5 कितना होता है 14, और ये भी कितना है 14। इससे क्या पता चल गया कि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ गए हैं। इससे क्या पता चला हमें कि हमने जो ये x और ये y का मान जो निकाला था वो बिल्कुल सही निकाला है। तो इस तरीके से आप परीक्षा में जब इस तरीके से कहा जाता है कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करो, तो आप यह तरीका अपना सकते हो। इस तरीके से आप x और y के मान निकाल सकते हो। और अंत में आपको ये चीज लिखना रहेगी, जब परीक्षा की कॉपी में आप लिखोगे तो लिखना है अभिष्ट हल। क्या लिखना है, अभिष्ट हल। और अभिष्ट हल लिखने के बाद x का मान लिख देना है 9 और y का मान क्या लिख देना है 5।
इस तरीके से जब आप लिख के आते हो तो जो कॉपी चेक करता है उसका आपको सीधा आपको उत्तर दिखाई देता है कि स्टूडेंट ने व्यवस्थित काम किया है। तो इस तरीके से अपने को ये काम करना है, प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करना है। एक और सवाल हल करके देखते हैं और उसको भी प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। तो हम सवाल एक और लेंगे, एक सवाल लास्ट आपको और बता देता हूँ प्रतिस्थापन विधि से किस तरीके से सवाल हल होता है। थोड़ा सा अपने को कभी कभी समीकरण को घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरा जो कि प्रश्नावली 3.3 का दूसरा प्रश्न है और लिखा हुआ है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, सबसे पहले अपन समीकरण लिखेंगे एस माइनस टी बराबर 3 और एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। समीकरणें दोनों दी हुई है परंतु एक समीकरण थोड़ी अव्यवस्थित है, इसको अपने को थोड़ा व्यवस्थित करना होगा, इसको थोड़ा सही ढंग से जमाना होगा, इसमें कुछ हल करना है तो वो करना पड़ेगा और इस तरह का रूप अपने को इसका बनाना है। तो देखो किस तरीके से हम इनको थोड़ा और सेट कर सकते हैं। तो देखो इस समीकरण को जैसे ये एक नंबर पर इसको लिख दिया, ये दूसरे नंबर की समीकरण है और इसको भी थोड़ा व्यवस्थित कर देते हैं। तो कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो क्या लिखा है एस बटे 3 और टी बटे 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 6। तो फिर यहाँ पर अपन इसका जो हर है, हर का हर में भाग लगाते हैं, 3 एकम 3 3 दूना 6। तो जो आया है उसका अंश में गुणा करते हैं, तो 2 आया है उस 2 का गुणा अंश में होगा, इसका अंश क्या है एस, तो 2s आ गया, प्लस की जगह प्लस, फिर हर का हर में भाग यानी इसका इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार गया 3 बार गया, 2 दूनी 4 2 तिया 6 और ये 3 आया है उसका गुणा किसमें करेंगे इसमें अंश में, तो 3 टी। इस तरीके से अपने को काम करना होता है। तो यह यहाँ पर फिर बराबर की जगह 6 लिख दिया है। हाँ तो अभी इसको थोड़ा और व्यवस्थित करेंगे अपन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया है कि 2s प्लस 3t बराबर, देखो ये 6 यहाँ पे लिखा हुआ और ये 6, तो यहाँ पर भाग में है तो ये गुणे में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा गुणे में, तो क्या आ जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 6 36। तो अब आप ध्यान से देखो कि जैसे एस टी और संख्या, एस टी और संख्या, अब आपको थोड़ा रूप पहली समीकरण जैसा दिखाई दिया होगा। तो इस तरीके से अपने को जब समीकरणें बट्टे में या इस तरीके से नजर आ रही होती है तो उन समीकरणों को सबसे पहले इस तरीके से व्यवस्थित करके एक समीकरण प्राप्त करते हैं जिसका रूप कुछ ऐसा होना चाहिए कि चर, पहला चर, दूसरा चर और एक संख्या, यानी कि उसका बट्टा खत्म करेंगे, उसको थोड़ा सिंपल बनाएंगे और अपने को 2 व्यवस्थित समीकरणें बनाना है। तो ये समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो गई है। अब वही काम करेंगे हम जो पहले किया था, विधि प्रतिस्थापन विधि है, यानी कि किसी एक समीकरण का चयन करना है और किसी एक चर के बराबर बाकी चीजों को रख देना है। तो हम यहाँ पर जो सरल समीकरण दिखती है उसी को लिख देते हैं। सरल समीकरण कौन दिख रही है अपने को, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है कि समीकरण 1 से हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक वापस लिख देंगे यहाँ पे s माइनस टी बराबर 3 और हम एक काम करते हैं कि s के बराबर बाकी चीजों को लिख देते हैं। तो s के बराबर बाकी चीजों को करने का मतलब है कि s उधर रहेगा और बाकी चीजें सब इधर लाना है। तो 3 तो इधर वैसे ही है और ये माइनस टी उधर था तो इधर आ गया प्लस टी। तो इस तरीके से हमें s के रूप में ये मान प्राप्त हो गया है। और ध्यान रखना यहाँ पे चर s और t है तो अपने को मान भी s और t के निकालना है। तो ये एक समीकरण, हम इसको 3 नाम दे देंगे, 3 नंबर का समीकरण है।
अब हम क्या करेंगे कि यह जो हमें एस के रूप में समीकरण प्राप्त हुआ है, इसको हम दूसरे वाले समीकरण में, क्योंकि इस पहले वाले समीकरण ने ये एस का मान दिया है, इस पहले वाले समीकरण ने हमें यह एस का मान दिया है, तो इस एस के मान को हम दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे और इसी को हम प्रतिस्थापन करना कहते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ पर समीकरण 2 से की जगह ये लिखना ठीक रहेगा कि समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। यह क्यों लिखा 2 व 3 से? क्योंकि इन दोनों की बात होगी यहाँ पर, यानी कि दूसरे वाले समीकरण में ये एस का मान लिखा जाएगा। तो समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 क्या है? 2s प्लस 3t बराबर 36, 2s प्लस 3t बराबर 36। तो अब जहाँ जहाँ एस दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे? 3 प्लस टी। तो देखो 2 की जगह 2 और एस की जगह क्या आ गया? 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, एस की जगह प्लस 3 टी बराबर 36। तो देखो यहाँ पर क्या होगा? 2 तिया 6 प्लस 2 टी प्लस 3 टी बराबर 36। अब इसमें और क्या होने वाला है कि यदि तो 2t, देखो 6 की जगह 6 प्लस 2t और 3t कितना होता है? 5t बराबर 36। अब इसी का हल मैं ऊपर करूंगा इस वाले पार्ट में, तो यह समीकरण आगे बढ़ाते हुए हल करेंगे अपन। क्या लिखा हुआ है? 6 प्लस 5t बराबर 36, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, उसको फिर से लिख दिया मैंने। हाँ, तो यहाँ पर हमें यहाँ एक ये जो समीकरण चल रहा है, ये केवल इसमें t रहा है, केवल t बचा हुआ है, तो t का मान अपने को निकालना है। तो t वाला पद इधर रखेंगे और बाकी चीजों को इधर लाएंगे। तो देखो 5t की जगह 5t, 36 की जगह 36, और ये 6 उधर था तो इधर आ गया, तो ये प्लस का था तो माइनस का चिन्ह आ गया। 5t बराबर 36 में से 6 गया तो 30, 36 में से 6 गया तो 30। तो इस तरीके से हम t का मान जो मिलेगा अपने को 30/5। तो t का मान क्या प्राप्त हुआ अपने को? 5 30, इसमें भाग लगाए तो ये t का मान हमें प्राप्त हुआ है। अब ये जो t का मान प्राप्त हुआ है, इसको आप इस समीकरण में 3 रख देना। ये जो समीकरण 3 है ना, इसमें आपको रख देना है। तो t बराबर 6 को समीकरण t बराबर 6 को समीकरण 3 में रखने पर इस तरह से आप लिख सकते हो, रखने पर। तो देखो समीकरण 3 में रखेंगे, 3 क्या है? s, फिर से लिख दो उसको, 3 प्लस टी, एस की जगह एस, बराबर की जगह बराबर, 3 की जगह 3 और प्लस की जगह प्लस। और टी का मान क्या है? 6, तो इसका मान क्या आ गया? 9। इस तरीके से हमें एस और टी के मान प्राप्त हो गए। टी का ये आया और एस का ये आया है। अब अगर परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है कि समीकरण दी जाती है और प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो आप इस तरीके से हल कर सकते हो, ठीक है। अगर अपने को यह कहा जाता है कि आप समीकरणों को संतुष्ट करके भी दिखाओ, यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करो और समीकरण को संतुष्ट करके दिखाइए। तो अगर समीकरण को संतुष्ट करना है, समीकरण को संतुष्ट करेंगे तो अपने को यह भी पता चल जाएगा कि जो हमने एस और टी के मान निकाले वो सही है या गलत। तो हम किसी भी समीकरण को ले सकते हैं। माना कि हम समीकरण 1 को ही ले लेते हैं और समीकरण 1 से ही पता लगाते हैं कि ये जो टी और एस के मान निकाले हैं ये सही है या नहीं। तो समीकरण 1 को संतुष्ट करने पर, समीकरण 1 को संतुष्ट करने पर, समीकरण 1 को संतुष्ट करने पर, तो समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे, एस माइनस टी बराबर 3, एस की जगह एस का मान 9, टी की जगह टी का मान 6 बराबर 3,
9 में से 6 गया तो 3 बराबर 3। इस तरीके से आप किसी भी समीकरण में ये एस और टी के मान रख कर संतुष्ट कर सकते हो। जैसे ही मान बराबर आ जाते हैं इसका अर्थ है कि आपका ये एस और टी जो मान आया है वो सही आया है। तो इस तरीके से आप संतुष्ट कर सकते हो। तो इसमें और भी बहुत सारे सवाल दे रखे हैं। बिल्कुल अपने को सवालों से घबराना नहीं है, और अगर थोड़ा समीकरण का इस तरीके से कठिन रूप दिखता है तो उसको सरल कर देना है, समीकरण में बदल देना है, व्यवस्थित समीकरण में बदल देना है, और उसको इस तरीके से अपने को हल करना है। तो यही इसकी प्रतिस्थापन विधि होती है। एक आध हम शाब्दिक सवाल लेते हैं। ये हमने न्यूमेरिकल संख्यात्मक रूप वाले सवाल लिए थे। अब कुछ शाब्दिक समस्या जैसे आती है, शाब्दिक समस्या से कैसे समीकरण बनता है उसको हम देख लेते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि शाब्दिक समस्या को कैसे हम समीकरण में बदलें, और जब समीकरण में बदल जाता है, जब शाब्दिक समस्या समीकरण में बदल जाती है तो फिर उसको हल कैसे करना है वो भी हमने सीख लिया है। तो एक शाब्दिक समस्या देखते हैं हम क्या है। देखो तीसरे का पहला एक सवाल लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या लिखा हुआ है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो इस तरह से शाब्दिक समस्या जो सवाल आता है उसको अपने को ढंग से पहले पढ़ना है और उसके बाद में उसकी समीकरणें बनानी है। तो क्या लिखा है? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है तो हम यहाँ पर तीसरे का पहला जो हल कर रहे हैं सबसे पहले लिख देंगे माना कि पहली संख्या x है व दूसरी संख्या y है। इस तरीके से अपने को मान लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उन्हें ज्ञात करना है, मतलब दो संख्याओं को ज्ञात करना है, तो जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है उन्हीं को हम मान लेते हैं। तो माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। फिर उसने क्या कहा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ये जो बात है ये प्रश्न के अनुसार आई है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पर एक समीकरण बनाएंगे। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों का अंतर कितना है? 26 है। इस तरीके से हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया है। दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। फिर क्या बोला है? तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यह भी एक इम्पोर्टेंट बात बताई है। पुनः प्रश्नानुसार, फिर अपने को क्या लिखना है? पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला इसने कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब दूसरी संख्या क्या है? y। तो इसकी 3 गुनी है। कौन? पहली संख्या। तो इस तरीके से अपने को दूसरी समीकरण प्राप्त हो गई है। बस ये दो समीकरणें हमें प्राप्त हो गई है, इनको फिर उसी तरीके से हम हल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो x के रूप में x का मान यहाँ वैसे दिखाई दे रहा है 3y, यानी y के रूप में, बस इसी को यहाँ रख देंगे, है ना। तो ये x बराबर 3y है। समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर,
तो समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर एक पहली वाली समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। तो x का मान क्या यहाँ लिखा हुआ है, x बराबर 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y गया तो 2y बराबर 26। तो y का मान क्या आएगा, गुणे में होता है तो कहाँ चला जाता है, भाग में। 26 के बट्टे में आ गया ये 2, तो y का मान क्या आ गया, भाग लगाएंगे तो 13 आएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो इस तरीके से हमें y का मान प्राप्त हो गया है। तो जब y का मान प्राप्त हो गया है तो अब हमें यह y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में, या फिर ये ऐसा लिख देंगे अपन, समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर, y बराबर 13 रखने पर, तो रखते हैं x बराबर 3y, ये समीकरण अपनी है। तो इसमें x बराबर 3 की जगह 3 और y की जगह क्या लिखेंगे, 13। तो ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, तो गुणे का निशान आ गया और y की जगह 13 आ गया है। तो x का मान क्या आ गया, 13 39। तो इस तरीके से हम x और y के मान प्राप्त हो गए। वही अगर ऐसा कहा जाता है कि संतुष्ट करके दिखाओ, तो इन x और y के मान को किसी भी समीकरण में रख के देख लेना, दोनों तरफ समान संख्या आ जाती है, इसका अर्थ है x और y के मान सही है। और अभी आपको मैं वैसे यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि ये दोनों सही है या नहीं। क्या कहा था उसने, प्रश्न ने, कि दो संख्याएं बताओ जिनका अंतर 26 होना चाहिए। आप देखो इन दोनों का अंतर 26 है या नहीं। 39 में से 13 घटाओ 26 आएगा, इसका अर्थ है कि दोनों का अंतर तो 26 है। और दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, तो देखो 3 गुना 13 दूना 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 39, यानी कि इसकी 3 गुनी है कि नहीं ये संख्या। तो इसका अर्थ है कि जो हमने समीकरण हल किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो ये जो पूरी प्रश्नावली है इसी पर आधारित है। इसी तरह की शाब्दिक समस्याएं दी हुई हैं जिसको अपने को इस तरीके से समीकरण बनाना है। जो चीज़ हमें पता नहीं है उनको x और y मानना है, और जैसा प्रश्न बोलता है उसी के आधार पर समीकरण बनेंगे। और समीकरण बनने के बाद जो मैंने तरीका बताया प्रतिस्थापन विधि का, उसी स्टाइल से इनको हल करना है और x और y के मान निकालना है, यानी चरों के मान निकालने हैं। तो बाकी जो शेष सवाल बच गए आपके लिए होमवर्क रहेगा। जिस तरीके से मैंने हल किया है उसी तरीके से आप हल करो, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताओ। तो आज की क्लास हम यही एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो वज्र गुणन विधि पर आएगा, यानी कि इस पार्ट में जो छूट गया है हम उसको कवर करने वाले अगले पार्ट में। और आज की क्लास यही ख़त्म करेंगे, और आपको जो चीज़ें मैंने आज तक बताई हैं उनका आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।